जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो के माध्यम से जर्नल एंट्री का दूसरा नंबर प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको ध्यान देना है, पूरी वीडियो को देखना है। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रश्न को हम बताते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, जर्नल एंट्री हम आपको सिखाते हैं। इसके पहले मैंने आपको जर्नल एंट्री के नियम, जर्नल एंट्री के बेसिक रूल रेगुलेशन बता दिया है। बहुत सारी वीडियो हमारी उपलब्ध हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो जर्नल एंट्री की बहुत सारी वीडियो अपने पास हैं, आपको मिल जाएंगी। आपको अपनी कॉपी में लिखना है दूसरा नंबर क्वेश्चन। आपको लिखना है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मोहित ट्रेडर्स। आपको अपनी कॉपी में लिखना है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मोहित ट्रेडर्स। कॉलम बनाया जाता है जर्नल एंट्री में, 5 कॉलम आप अपनी सुविधा अनुसार अपनी कॉपी में बना सकते हैं। पहला कॉलम डेट का होगा, दूसरा कॉलम पार्टिकुलर का होगा, तीसरा कॉलम लेजर फोलियो का होगा, चौथा कॉलम अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट का होगा। बेसिक चीज़ें हैं। पेपर में कभी पूछे कोई जर्नल एंट्री में कितने कॉलम, आपको बताना है 5। पहला है डेट, दूसरा है पार्टिकुलर, तीसरा है लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट का और अमाउंट क्रेडिट का। डेबिट मतलब ऋणी, क्रेडिट मतलब धनी। प्रश्न में कहता है निम्न लेन देनों से मोहित ट्रेडर्स की रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए। इंग्लिश में कहता है गिव जर्नल एंट्रीज ऑफ मिस्टर मोहित ट्रेडर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। 2016 सन सबसे पहले लिखा जाता है, मैंने आपको बताया है। अगस्त का महीना है, लिखा जाएगा अगस्त। कौन सा तारीख है? तारीख है पहली। ध्यान देना है आपको, जो मैं बताता हूं। कह रहा है 1 अगस्त को रोकड़ से व्यापार आरंभ किया। कॉमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है 1,10,000 1,10,000 रुपए से। नियम हमारा कहता है बिजनेस को शुरू करेंगे तो कैश आएगा। बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो हमारे पास कैश आ रहा है, लिखा जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। रियल अकाउंट का नियम कहता है बिजनेस में कैश आए, एसेट्स आए, यानी कि डेबिट व्हाट्स इन, जो आएगा उसको डेबिट कर देंगे और लिखा जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। जब भी बिजनेस शुरू किया जाए, स्टार्ट किया जाए, आरंभ किया जाए, प्रारंभ किया जाए, पूंजी लगाकर कैपिटल से स्टार्ट किया जाए, तब एंट्री होगी कैश डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल मतलब होता है दायित्व, पूंजी। कैपिटल का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं पूंजी। पूंजी दायित्व है, दायित्व बढ़ता है तो क्रेडिट। कितने रुपए से? देखो भैया 1,10,000 डेबिट में, 1,10,000 क्रेडिट में। जर्नल एंट्री करने के बाद नरेशन करते हैं। नरेशन इस क्वेश्चन में भी हम आपको नहीं बता रहे हैं, तीसरे से हम आपको नरेशन भी बताएंगे। पहले आप जर्नल एंट्री सीख लीजिए, नरेशन बड़ा आसान होता है। बिजनेस में कैश आया, आने वाली कैश को डेबिट करते हैं। कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का नियम है कैपिटल कोई व्यक्ति देता है, कैपिटल लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। दूसरी एंट्री कहता है HDFC बैंक में खाता खोला। ओपन बैंक अकाउंट विथ HDFC। HDFC बैंक में अकाउंट खोल रहे हैं 2 तारीख को। भैया बिजनेस शुरू किए,
HDFC बैंक में अकाउंट खोल रहे हैं। हम लोग HDFC बैंक में अकाउंट खोलेंगे तो पैसा पाने वाला कौन होगा, पैसा कौन लेगा, HDFC बैंक लेगा। जब HDFC बैंक लेगा तो लिखा जाएगा HDFC बैंक अकाउंट डेबिट। देखो हम लोग खाता खुलवाएं हम लोग, तो HDFC बैंक वाला पाने वाला हो जाएगा, रिसीवर। मैंने नियम क्या बताया है, पाने वाला क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। HDFC बैंक कौन सा अकाउंट है, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सब कौन से अकाउंट हैं, पर्सनल अकाउंट है। भैया हमारे पास से कैश चला जाएगा, कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कैश हमारा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। HDFC बैंक रिसीवर है, कैश हमारा जा रहा है, डेबिट वाट गोज आउट, एसेट्स हमारी जा रही है कितने रुपए की, 50,000 डेबिट में और 50,000 क्रेडिट में। दो एंट्रियां आपकी हो गई। तीसरी एंट्री में देखो क्या बोल रहा है, फर्नीचर खरीदा, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 20,000। तीसरी तारीख को कह रहे हैं फर्नीचर परचेज किया है कैश में। अच्छा बताओ, बाज़ार में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, फर्नीचर यूज के लिए हम लोग खरीद के लाएंगे अपने बिजनेस के लिए। मान लीजिए हम कोचिंग बढ़ाते हैं तो फर्नीचर हमारे पास क्या हो रहा है, आ रहा है। मैंने क्या बताया, डेबिट व्हाट्स इन कम, मतलब जो भी आएगा उसको डेबिट करेंगे। तो हमारे पास भैया फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर हमारा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, क्योंकि फर्नीचर एसेट्स है। फर्नीचर खरीदेंगे तो हमारे पास से जाएगा क्या, बोल रहा है कैश जाएगा। कितने रुपए का, 20,000 डेबिट में, 20,000 क्रेडिट में। कैश रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट्स कम इन, व्यापार में संपत्ति आए, व्यापार में कैश आए, फर्नीचर हमारे लिए एसेट्स होगी। डेबिट क्रेडिट वाज गोज आउट, क्रेडिट में जो जाएगा उसको क्रेडिट कर देंगे। हमारे पास से कैश जा रहा है, इसको मैं क्रेडिट कर दिया ना। अब आइए कै तारीख को दिया गया है, 7 तारीख को कह रहे हैं रूपा ट्रेडर्स से नगद माल खरीदा। व्हाट गुड्स फॉर कैश फ्रॉम रूपा ट्रेडर्स से हम लोगों ने क्या खरीदा, माल, गुड्स परचेज किया है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए, जब गुड्स परचेज किया जाएगा, गुड्स की 2 एंट्री होती है। एक होता है परचेज, खरीदेंगे तो परचेज, बेचेंगे तो सेल्स। रूपा ट्रेडर्स से गुड्स सेल्ड किया गया है, गुड्स परचेज किया गया है। देखो क्या बोला है, रूपा ट्रेडर्स से नगद परचेज किया गया है, कैश में परचेज किया गया है। रूपा से हम लोग गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स हमारे पास आएगा, जो एसेट्स, जो सामान हमारे पास आएगा उसको क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। तो हम एंट्री कर सकते हैं, गुड्स आएगा, गुड्स अकाउंट डेबिट। लेकिन मैंने क्या बोला, जब परचेज करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, तब गुड्स नहीं लिखेंगे। लिख देंगे तो गलत नहीं है, तो फिर कुल गुड्स लिखना पड़ेगा, चाहे खरीदो चाहे बेचो, फिर कुल गुड्स लिखना पड़ेगा आपको। तो यानी कि गुड्स अकाउंट डेबिट हमारे पास आया। बोल रहा है नकद, वही कैश, नकद ना बोला होता तो सौदा उधार माना जाता। जब किसी लेन देन में, जब किसी ट्रांजैक्शन में कोई उधार हो जाए, जैसे आपने हमसे मान लीजिए किताब ली, खरीदी, सर हमको किताब दे दो, तो हम आपका नाम कब लिखेंगे, जब आप हमसे उधार लेंगे। सही है कि नहीं? दुकान पे जाते हैं तो नाम कब लिखा जाता है, जब उधार लो। नगद लो तो कोई नाम लिखा जाता है, कुछ नहीं, नामों में नहीं लिखा जाता। तो ध्यान दीजिएगा, परचेज हमारे पास आया, सामान आया है, तो बोला है लेकिन कैश गया है, बोला है कैश गया है टू कैश अकाउंट। कितने रुपए का कैश गया, देखो 30,000, 30,000 रुपये का डेबिट में, 30,000 रुपये का क्रेडिट में। गुड्स आया, कैश गया। उसके बाद देखिए 8 तारीख को बोल रहा है मैसर्स हेमा ट्रेडर्स से माल खरीदा। इंग्लिश में बोल रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम मैसर्स हेमा ट्रेडर्स। एम है, देखो नाम दे दिया ना, एम है, कैश नहीं बोला है, नकद नहीं बोला है, इसका मतलब क्या है, उधार है।
ओमय में अंतर का है, देखिए एक बार थोड़ा से। ओमय नाम भी दिया है और कैश भी दिया है। नाम भी दिया है, कैश भी दिया है, तो इसका मतलब नगद है। नाम अकेले दिया है तो नगद नहीं है, उधार है। तो परचेज किया गया, परचेज करेंगे तो क्या होगा, गुड्स हमारे पास आएगा, लिखा जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट। गुड्स हमारे पास आएगा तो परचेज अकाउंट डेबिट। किससे परचेज किया गया, मैसर्स हेमा ट्रेडर्स। कितने रुपए का देख सकते हैं, 42,000। नरेशन नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बार बार बताऊं, नरेशन अगले क्वेश्चन से बताएंगे। इसको याद रखना, एक एक रूल ऐसे मिलता चलेगा, ऐसे हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। किसी व्यक्ति का जब नाम मिले तो डायरेक्ट नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाएंगे। अकाउंट शब्द लगाना होगा तो लास्ट में यस लगा के तब लगाएंगे। जैसे हेमा ट्रेडर्स, यस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। राम से खरीदा तो राम से लिखना पड़ेगा आपको, राम्स। मोहन से खरीदा तो मोहन्स अकाउंट, नहीं तो वही नाम अकेले लिख दो बस। 8 तारीख के बाद 10 तारीख को कह रहा है, देखो नकद माल बेचा, नकद माल बेचा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। नकद माल बेचा, देखो भैया नकद माल बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। भैया गुड्स बेचेंगे तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। क्या जाएगा, माल जाएगा ना, माल जाएगा तो बेचेंगे तो सेल्स लिख सकते हैं। कितने रुपए का है, 30,000। 30,000 रुपए का गुड्स बेचा है, कैश आया है। पानी बरस रहा है क्या, ठीक है। अगला क्या तारीख को है भैया, 14 तारीख को, वो 14 अगस्त को कह रहा है मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स को उधार माल बेचा। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट मैसर गुप्ता एंड ट्रेडर्स। गुप्ता को उधार माल बेचा, नाम दिया, उधार भी दिया, इसका मतलब क्या है, उधार है। गुप्ता को बेचा, मैसर्स गुप्ता को बेचा, गुप्ता भैया डेबिट हो जाएंगे, डेबिट होंगे कि नहीं। और हमारे पास से क्या चला जाएगा, गुड्स चला जाएगा, लिखा जाएगा सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का, 12,000। इतना आप अपनी कॉपी में लिखिए पहले। इसके बाद हम आपको अभी और बता रहे हैं। जो स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को रोकें और लिखें, तब आगे बढ़ें। हम आपको एक बार फिर से इसको समझाएंगे पहले। आपको एक बार फिर से ध्यान देना है। पहली एंट्री बिजनेस शुरू करने की, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश आएगा, कैपिटल लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। एचडीएफसी बैंक में वो अकाउंट ओपन किया गया है, एचडीएफसी बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, हमारे पास से कैश चला जाएगा। अगली एंट्री फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर हमारे पास आएगा, एसेट्स आ रही हैं, कैश जा रहा है। जो आ रहा है डेबिट, जो जा रहा है क्रेडिट। उसके बाद फर्नीचर परचेज, उसके बाद गुड्स परचेज किया गया है, गुड्स आएगा, कैश जाएगा। फिर उधार खरीदा गया हेमा से, परचेज अकाउंट डेबिट टू हेमा ट्रेडर्स, पर गुड्स आएगा, पैसा नहीं जा रहा है। पैसा जाता तो कैश लिखा जाता, उधार है तो हेमा देने वाला है, ठीक है। अगली एंट्री 10वीं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, नगद बेचा गया है। अगली एंट्री क्या हुई, अगली एंट्री है कि मैसर्स गुप्ता ना, मैसर्स गुप्ता से, गुप्ता को उधार बेचा, गुप्ता रिसीवर होंगे, पाने वाले होंगे, और हमारे पास से गुड्स चला जाएगा। इतनी एंट्री करने के बाद 14 तारीख तक मैंने एंट्री कर दिया। 14 तारीख तक एंट्री करने के बाद अब मैं आपको आगे बताता हूँ। 14 के बाद है 16। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको मैं पहले मिटा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ।
आप अपनी कॉपी में पूरा ज़रूर लिखें जो मैं बताता हूँ, मिटता भी नहीं है, मार्कर ओरिजिनल वाला लिए हैं। आने दीजिए। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ आगे फ़ोन ऑन आता रहता है इसे, अभी खाली होंगे तो निकालेंगे, बात करेंगे। देखिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ। बोर्ड जब तक साफ़ नहीं रहेगा तब तक अच्छे से आप लोग इसी कॉलम के अंदर करिएगा। मैं अब कॉलम का यूज नहीं करता हूँ, ठीक है। आपका अंदर कह रहे हैं 14 तारीख के बाद 16 को किराए का भुगतान किया, 4000 रेंट पेड। 16 तारीख को अगस्त 16 को रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, एंट्री होगी रेंट। रेंट हमारा एक्सपेंसेस है। नॉमिनल अकाउंट का हमारा रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सभी एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो ना। रेंट अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से टू कैश अकाउंट कितने रुपए का, 4000। देखो रेंट हमारा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, कैश हमारे पास से जाएगा, कैश हमारा रियल अकाउंट है ना। अगली एंट्री कहती है व्यापारिक खर्चों का भुगतान किया, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस 1000। 18 तारीख को ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ना। भाई ट्रेड एक्सपेंसेस, बिजनेस का एक्सपेंसेस डेबिट होगा 1000 डेबिट में, 1000 क्रेडिट में। ट्रेड एक्सपेंसेस हमारा कौन सा अकाउंट है भैया, नॉमिनल अकाउंट है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज अ नॉमिनल अकाउंट। हमारे पास से कैश जा रहा है, कैश हमारा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट ना। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक है, कह रहे हैं गुप्ता ट्रेडर्स से नगद प्राप्त किया, रिसीव फ्रॉम गुप्ता ट्रेडर्स 12000। देखो कै तारीख को, 20 तारीख को। कह रहे हैं गुप्ता से कैश रिसीव हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है तो हमारे पास क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू गुप्ताज लिख दो, ठीक है। ट्रेडर्स अकाउंट कितने रुपए का, 12,000 रुपया मिल रहा है। देखो इसके पहले गुप्ता को उधार बेचा था तो वही पैसा गुप्ता दे रहे हैं। गुप्ता जब दे रहे हैं, जब रिसीव किए थे गुड्स तो डेबिट हुए थे, पैसा दे रहे हैं तो कैश हमारे पास आ रहा है, गुप्ता क्रेडिट हो जाएंगे। कैश हमारा कौन सा अकाउंट है, रियल, कैश रियल हमेशा रहेगा। और गुप्ता कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, कोई व्यक्ति है गुप्ता, ठीक है ना, व्यक्ति का नाम है। अगला के तारीख को दिया गया है 22 तारीख को। हेमा का खरीदा माल वापस किया, गुड्स रिटर्न टू हेमा ट्रेडर्स 2000। भैया हेमा से जो खरीदे थे उसमें से 2000 का गुड्स रिटर्न कर दिए। खरीदे थे तो हेमा क्रेडिट थी, हेमा को वापस करेंगे तो हेमा पाने वाली हो जाएंगी, रिसीवर हो जाएंगी। तो लिखा जाएगा हेमाज ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिसीवर हो रही है ना। और हमारे पास से कौन सा गुड्स जाएगा, जो खरीदे थे, परचेज रिटर्न। देखो खरीदा था, कितने रुपए को वापस किया, 22 के बाद देखो 23 को कहा जा रहा है हेमा ट्रेडर्स को नगद भुगतान किया, कैश पेड टू हेमा ट्रेडर्स 40,000 ना। हेमा ट्रेडर्स को कैश पेमेंट कर दिया, तो हेमा को जब कैश पेमेंट कर देंगे तो हेमा कौन हो जाएंगी, हेमा रिसीवर हो जाएंगी। हेमाज ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या जाएगा,
कैश। हेमा पर्सनल अकाउंट है, व्यक्ति का नाम है। ये हमारा रियल अकाउंट है क्योंकि गुड्स है। ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, ये हमारा रियल अकाउंट है। 40,000 हम लोगों ने पेमेंट कर दिया है। उसके बाद आपको ध्यान देना है 25 डेट है 25 को दिया है। डाक टिकट खरीदी, बॉट पोस्टेज स्टाम्प। डाक टिकट हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है, लिखा जाएगा पोस्टेज स्टैम्प अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कै रुपए का भैया? 100 रुपया डेबिट में, 100 रुपया क्रेडिट में। एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट होगा, कैश हमारा रियल होगा हमेशा। अगला 30 को ऋषभ को वेतन दिया, तो ऋषभ से नहीं मतलब है, इसमें हमें वेतन से मतलब है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट से मतलब है। ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी नॉमिनल अकाउंट है और हमारे पास से क्या जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए का? 4,000। जब इसे आप ऐड कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, तो आपका निकल के भाई आएगा 3,57,000 ग्रैंड टोटल, 3,57,100। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। इसके बाद वाली वीडियो में आपको हम तीसरा नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं जर्नल एंट्री का तीसरा नंबर क्वेश्चन। हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक, डॉक्टर SM शुक्ला लेखक, साहित्य भवन पब्लिकेशन। आप किसी भी पब्लिकेशन से पढ़ रहे हों, जर्नल एंट्री आपके लिए वही है। आपको अपनी कॉपी में सबसे पहला काम करना है, प्रश्न को पढ़ लेना है। आपके सामने प्रश्न दिख रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिख रहा है। भारती भंडार रांची की पुस्तकों में निम्नलिखित लेन देनों का रोजनामचा कीजिए। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ भारती भंडार रांची। सबसे पहले आपको व्यवसाय का नाम लिख लेना है। अपनी कॉपी में ऐसे लिखना है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ भारती भंडार लिमिटेड। ठीक है, जर्नल एंट्री के कॉलम बनते हैं। मैंने आपको बताया है 5 कॉलम बनते हैं, डेट का, पार्टिकुलर का, लेजर फोलियो का, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट का। आपको अपनी कॉपी में बना लेना है, मैं नहीं बना रहा हूँ। क्यों नहीं बना रहा हूँ? क्योंकि मैंने बोला था आपको जर्नल एंट्री के साथ साथ नरेशन करना भी बताएंगे। पहली जर्नल एंट्री कहती है अक्टूबर 2016। डेट में आपको लिखना है ऐसे एक किनारे, डेट वाले कॉलम में 2016, अक्टूबर का महीना है, तारीख है 1। क्वेश्चन में बोला है नगद से व्यापार शुरू किया, बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, बिजनेस शुरू किया जा रहा है 10,000 10,000 की पूंजी से। जिस पैसे से बिजनेस शुरू किया जाता है, जिस एसेट से बिजनेस को शुरू किया जाता है, उसे कैपिटल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं, पूंजी कहते हैं। बिजनेस शुरू करेंगे तो बिजनेस में कैश आ रहा है, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है ना। उसके बाद क्रेडिट के लिए टू शब्द का प्रयोग किया जाता है। टू, जिस पैसे से बिजनेस शुरू किया जाता है उसे कैपिटल कहते हैं। कैपिटल लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी जो है, कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट है क्योंकि किसी व्यक्ति ने पूंजी लगाया होगा। कैपिटल का मतलब क्या होता है? पूंजी। जिस पैसे से बिजनेस शुरू किया जाए उसे क्या कहते हैं? पूंजी। ये आपकी एंट्री हो गई कितने की? 10,000 रुपया आपको डेबिट वाले कॉलम में, 10,000 रुपया आपको क्रेडिट वाले कॉलम में दर्शाना है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, पहली एंट्री मैंने कर दिया बिजनेस स्टार्ट करने की।
आपको यहाँ पर नरेशन करना पड़ेगा, चाहे आप बीइंग शब्द का प्रयोग करें, चाहे आप फॉर शब्द का प्रयोग करें। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कैश के साथ बिजनेस को शुरू किया गया है। ठीक है, अक्टूबर 2 को बोल रहा है, डेट में अक्टूबर 2 आपको डालना है। कह रहा है पेड इनटू बैंक, बैंक को पेड किया, बैंक में जमा किया। बैंक को पेड किया तो बैंक पाने वाला हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक जब पाने वाला होगा तो पाने वाला क्या होता है, डेबिट होता है, और हमारे पास से कैश चला जाएगा। तो जब पाने वाला डेबिट होता है, डेबिट द रिसीवर, हमारा नियम क्या कहता है बैंक का, बैंक का रूल क्या कहता है, हमारा पर्सनल अकाउंट होगा, क्योंकि पाने वाला कैश रियल अकाउंट होगा। कितना 8000 डेबिट वाले कॉलम में, 8000 क्रेडिट वाले कॉलम में आपको दिखा देना है। जो डेबिट में दिखाना है वही क्रेडिट में दिखाना है। नरेशन करेंगे बीइंग कैश डिपॉजिट टू, बैंक को डिपॉजिट कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया ना। अब आपकी बारी आती है तीसरा नंबर, व्हाट गुड्स फॉर कैश, माल नगद खरीदा। 3 तारीख को कह रहे हैं माल नगद खरीदा। माल नगद खरीदेंगे तो हमारे पास गुड्स आएगा, गुड्स आएगा तो परचेज से एंट्री करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हमारे पास से जा रहा है। परचेज हमारा कौन सा अकाउंट होगा, रियल अकाउंट, कैश हमारा रियल अकाउंट। परचेज मतलब गुड्स आ रहा है, कैश जा रहा है। नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, कैश, कैश से, समझ रहे हैं, कैश से मतलब नगद खरीदा गया है, नगद खरीदा गया है। कितने रुपए का खरीदा गया है, 500 डेबिट में, 500 क्रेडिट में। तीसरे के बाद मैं आपको बताता हूं चौथा नंबर, कह रहा है बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज बाई चेक, चेक के द्वारा कार्यालय उपयोग के लिए फर्नीचर खरीदा। मतलब कि पैसा नहीं देंगे, जब फर्नीचर खरीदे जाएंगे तो फर्नीचर हमारे पास आएगी, फर्नीचर खरीदने जाएंगे तो फर्नीचर हमारे पास आएगी। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से कैश नहीं जाएगा, हमारे पास से चेक जाएगा। नकद पैसा जाता है तो कैश लिखते हैं, हमारे पास से चेक जा रहा है तो बैंक लिखेंगे। समझ में आया? कितने रुपए का है, 500 रुपए का। एक बार फिर से समझिए, अपने दिमाग में रख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर आने पर डेबिट होगा क्योंकि एसेट्स आ रही है। हमारे पास से कैश जा रहा है, नहीं जा रहा है, हमारे पास से चेक जा रहा है। जब चेक आएगा, अपनी कॉपी में लिखिए, चेक जब प्राप्त होगा तो कैश लिखा जाएगा, चेक से भुगतान होगा तो बैंक लिखा जाएगा। ये नोट है आपके लिए, हमेशा के लिए याद रखना, जिंदगी भर के लिए याद रखना। चेक से कोई पैसा आता है तो कैश माना जाता है, चेक से कोई भुगतान होता है तो बैंक माना जाता है। नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर चेक, चेक से फर्नीचर परचेज किया गया है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। 4 तारीख तक मैंने एंट्री कर दी है। पहला है बिजनेस शुरू किया, दूसरा है पैसा बैंक में जमा किया, तीसरा है गुड्स परचेज किया है, सामान खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है चेक से। तो चेक शब्द का प्रयोग ना दिया होता तो यहाँ पर क्या लिखते, कैश लिखते। नगद खरीदा होता तो कैश लिखते। इसे आप लिख लिए, इसे आप लिखिए पहले, इसके बाद आपको अभी हम और बताते हैं। सभी टॉपिक कंप्लीट करते चलते हैं, लिखते चलिए, बताते चलते हैं। आपको अब आगे हम बताते हैं
4 तारीख तक हो गया। अब आपको आगे पढ़ना है, जो मैं बताऊं उसे आप पढ़ते रहिए बस। देखिए, कह रहा है कार्यालय उपयोग के लिए बैंक से निकाला, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक ऑफिस यूज। ऑफिस यूज़ के लिए भैया बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं ऑफिस यूज के लिए। किस तारीख को? 10 तारीख को। आपको 10 अक्टूबर लिखना है। बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो कैश हमारे पास आ रहा है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट्स कम इन, आने वाली संपत्ति को डेबिट कर देंगे। उसके बाद देने वाला, बैंक से निकाल रहे हैं तो बैंक कौन है? बैंक देने वाला है। देने वाला पर्सनल अकाउंट होता है। बैंक अकाउंट मैंने क्या बोला है? पर्सनल अकाउंट होता है। कितना अमाउंट दे रहे हैं भैया? 900 डेबिट में रख दीजिए, 900 आपको क्रेडिट में रखना है। नरेशन क्या करना है? बैंक से निकाले हैं ना, ऐसे लिखा जाएगा बीइंग कैश विथड्रॉ फॉर ऑफिस यूज। बैंक से पैसा निकाला, कैश विथड्रॉ फॉर ऑफिस यूज। कहाँ से? फ्रॉम बैंक से निकाला गया है। बस हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं। कुछ नहीं करना है इसमें, अपनी भाषा में लिखना है। ऐसा नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखना है, जो आपको आ रहा है वो लिखेंगे। अगला है गोपाल को माल बेचा 13 तारीख को, गुड सोल्ड टू गोपाल 500 रुपये का। 13 तारीख को गोपाल को गुड सोल्ड किया गया है। गोपाल को सेल करेंगे तो गोपाल कौन होगा? देखो नाम दिया ना, नाम दिया तो इसका मतलब उधार है, क्रेडिट पर है। गोपाल का नाम दिया है ट्रांजैक्शन में तो गोपाल डेबिट होगा। गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गोपाल कौन सा? पर्सनल है। अकाउंट लिखाना है तो यस लगा दो, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। ओ सॉरी, कौन होगा? पर्सनल अकाउंट। ये हमारा रियल अकाउंट। कितने का भैया? 500 का। नरेशन कैसे करेंगे? देखिए, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार। सामान बेचा गया, गुड्स बेचा गया क्रेडिट पर। अब देखो कै तारीख को है? अब है 15 तारीख को। 15 तारीख को कहता है रमा शंकर से फर्नीचर खरीदा। देखो नाम दिया, इसमें भी फर्नीचर खरीदा अकेले बोला होता तो कौन सा अकाउंट होता? उसमें फर्नीचर खरीदा नगद माना जाता। किससे वो खरीदा है? रमा शंकर से। तो फर्नीचर तो आएगा हमारे पास। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। किससे खरीदा? टू रमाशंकर। रमाशंकर कौन है? देने वाला। देने वाला कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। कितने रुपए का भैया खरीदा है? 510 रुपए का। लिखा जाएगा बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम रमा शंकर फॉर क्रेडिट। क्रेडिट से खरीदा ना, क्रेडिट से खरीदा गया है मतलब उधार। नाम दिया है तो उधार माना जाएगा। 15 के बाद 18 में कह रहा है व्यापारिक व्यय ट्रेड एक्सपेंसेस पेड किया गया है 200 रुपये का। ट्रेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल। तो लिखा जाएगा ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये है नॉमिनल अकाउंट। कितना पैसा? 200। डेबिट में
200 क्रेडिट में। 19वां नंबर, 19 नहीं है, हाँ 19 है। गोपाल से नगद मिला, रिसीव कैश फ्रॉम गोपाल 500 रुपया। जो गोपाल को यहाँ बेचा गया था उधार, ये पैसा दे रहे हैं गोपाल जी। तो यहाँ पर मैंने नरेशन नहीं किया, नरेशन कर देते हैं। बीइंग ट्रेड एक्सपेंसेस पेड। गोपाल से क्या मिला है? कैश मिला हुआ है। कैश हमारे पास आएगा, डू गोपाल्स अकाउंट कितना? 500, यही वाला पैसा है। नरेशन क्या करेंगे? कैश रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल। क्या लिखेंगे? कैश रिसीव्ड, यहाँ फॉर लगा दीजिए, अब विंग लगा दीजिए। रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल। अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो आप इसके लिख लीजिए। और 2-3 है इसमें। मजदूरी दी है, रमाशंकर को नगद दिया है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर कोने में बोल रहा है मजदूरी दी के तारीख को? मजदूरी दी 25 तारीख को। मजदूरी के लिए वेजेज होता है, वेजेज पेड किया गया है। वेजेज हमारा नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश हमारा रियल अकाउंट है। कितने रुपए का भैया? 70 डेबिट में, 70 क्रेडिट में। 28 तारीख को रमाशंकर को नगद दिया। रमाशंकर से जो खरीदा था उधार 510 रुपये का, इनको दे रहे हैं। क्या तारीख को? 28 तारीख को रमाशंकर को नगद दिया। रमाशंकर डेबिट टू कैश, क्या रुपए का? 510। नरेशन नहीं कह रहे हैं, नरेशन हम आपको बता देते हैं। कह रहे पूंजी पर ब्याज लगाया। याद रखना, इस एंट्री को नहीं मिली हुई है। पूंजी पर ब्याज लगाया। पूंजी पर ब्याज लगाने की एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना? 500 रुपया। क्यों ऐसा हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी जिस पैसे से व्यापार शुरू किया जाता है, बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, उसे कैपिटल कहते हैं। पूंजी पर जब ब्याज लगाया जाएगा तो एक्सपेंसेस है। लायबिलिटी बढ़ गई। पहले 10,000 रुपया लायबिलिटी थी जब शुरू किए थे बिजनेस, देखो सबसे ऊपर वाले में 10,000 रुपया था, अब 500 और देना पड़ेगा। तो कैपिटल कितना हो गया सब मिला करके? 10,500, यानी कि 500 बढ़ गया। तो ये नॉमिनल अकाउंट होगा, ये पर्सनल अकाउंट होगा। अगला है कमीशन दिया। क्या तारीख को? 30 तारीख को। एंट्री होगी कमीशन डेबिट टू कैश। कितना? 150 डेबिट में, 150 क्रेडिट में। ये हमारा कमीशन नॉमिनल अकाउंट है, कैश हमारा रियल अकाउंट है। देख तो वेजेज पेड, नरेशन कर देंगे वेजेज पेड। रमाशंकर से कैश मिला है, कैश रिसीव फ्रॉम रमाशंकर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, नरेशन कर देंगे। कमीशन पेड, कमीशन रिसीव्ड, सॉरी कमीशन दिया, कमीशन पेड, ये आपका नरेशन हो जाएगा। टोटल कर लेंगे, वही आ जाएगा 22,840। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। अगली वीडियो में आपके लिए अगला क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं।